फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे महाजनपदों के उदय में। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? महाजनपदों का उदय। तो जैसे कि देख रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने महाजनपदों में बटा फ्रेंड्स? 16। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाजनपद प्राचीन भारत में प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था। महाजनपद का विस्तार उत्तर में अफगानिस्तान से बिहार तक तथा हिंदुकुश पर्वत से गोदावरी नदी तक था। आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, कहाँ फ्रेंड? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ये पॉइंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। देखेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, चर्चा करेंगे वो 16 महाजनपद। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ राज्य है और एक तरफ राजधानी, या फिर कह सकते हो जनपद है एक तरफ और एक तरफ राजधानी है। ठीक है, तो जैसे बात करेंगे काशी वाराणसी है फ्रेंड्स। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। कौशल की क्या थी? तो श्रावस्ती थी। अंग की क्या थी? तो चंपा थी। मगध की फ्रेंड्स चाहे गिरिव्रज बोल दो या राजगृह बोल दो। ठीक है फ्रेंड्स। वज्जी की वैशाली थी। वा से याद रखना फ्रेंड्स, वैशाली। ठीक है, वज्जी से वैशाली। मल्ल की कुशीनारा थी। चेद की शक्तिमती थी। वत्स की कौशाम्बी। ये कितनी हो गई फ्रेंड्स? 8 हो गई। यहां पर देखिएगा डायग्राम में जैसे कि दिखाया गया है आपको नक्शे के तहत। ये देखिए फ्रेंड्स 16 महाजनपद हो गए आपके। कौन कौन से? तो देखिए ये फ्रेंड्स ऊपर वाला ये वाला जो भाग दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर का एरिया है और उसके बगल में फ्रेंड्स ये पाकिस्तान पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कुछ पाकिस्तान में भाग चला गया था इसका आज़ादी के बाद। देखिए कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, पंचाल, मल्ल, कौशल, वत्स, अवंती, चेदी, अस्मक, काशी, वज्जी, अंग और मगध। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितने हैं? 16 हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। 8 आपने देख लिए, 8 नीचे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे नवे की। तो नवा है फ्रेंड्स कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की अहिच्छद्र या फिर कह सकते हो काम्पिल्य। तो ये दोनों फ्रेंड्स पांचाल की थे। ठीक है। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर। सूरसेन की बात करें तो मथुरा। अस्मक की बात करें तो पैठड़ या फिर पोतन। ठीक है। अवंती की बात करें तो उज्जैनी या फिर महिष्मती। ठीक है फ्रेंड्स। गांधार की बात करें तो तक्षशिला। कंबोज की बात करें तो राजपुरा या फिर हाटक। तो 8 फ्रेंड्स आपकी ये हो गई। ऐसे कुल मिलाकर कितने हो गए? 16 महाजनपद हो गए। अब फ्रेंड्स एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं, चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स 16 महाजनपद की डिटेल देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अंग की। तो देखिए वर्तमान में उत्तर बिहार का भागलपुर व मुंगेर जिला है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर बिहार एवं भागलपुर व मुंगेर जिले में आपका अंग पड़ता है। ठीक है। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि चंपा का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स जो चंपा का प्राचीन नाम था वो मालिनी था। ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, अंग के वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। ठीक है। अंग के वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। अंग व चंपा के बीच सदैव ही संघर्ष होता रहा था, छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती थी। अंत में अंग को बिंबिसार ने जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बात थी हमारी अंग की। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कंबोज की। तो देखिए कंबोज कहाँ पड़ता है? ये वर्तमान में राजौरी व हजारे जिले में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? तो राजौरी व हजारा जिले में स्थित था। ठीक है। इसकी राजधानी बोले तो हाटक या राजपुरा थी। यह अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कहने का मतलब है जितने भी युद्ध वगैरह हुआ करते थे तो सारे घोड़े कहाँ से जाते थे? कंबोज से ही जाया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। बात करेंगे अगले उसकी, तो मगध आ गया। तो देखिए ये वर्तमान पटना, गया व शाहबाद जिले के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से फ्रेंड्स पटना है। ठीक है। तो पटना, गया व शाहबाद जिले के अंतर्गत आता था। पाली ग्रंथों में इसे गिरिव्रज राजगीर भी कहा गया है। ठीक है। प्रारंभिक राजधानी इसकी राजगीर ही थी। ठीक है। इसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में
इसे कीकट कहा गया है। क्या कहा गया फ्रेंड्स? कीकट। ठीक है। मगध की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे वज्जी की। किसकी? वज्जी। देखिए ये वर्तमान में दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में या के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखिए इसकी राजधानी फ्रेंड्स क्या थी? वैशाली थी। ये विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। ठीक है। वज्जी जो है 8 राज्यों का एक संघ था। 8 राज्य मिलाकर एक संघ बनाया गया, जिसको क्या बोला गया था फ्रेंड्स? वज्जी बोला गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखिए बात करेंगे काशी। ये वर्तमान में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि वरुणा व असी नदियों के संगम पर बसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ? तो वरुणा व असी नदियों के संगम पर बसी थी। फिर देखिए फ्रेंड्स, कौशल देख लीजिएगा। कौशल राज्य की वर्तमान पहचान अयोध्या, गोंडा व बहराइच के रूप में की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन करता है कि कौशल निम्न में से किस स्थान पर बसा हुआ था? तो आप याद रखना, तीनों ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है आपको। देखिए इसकी राजधानी जो थी फ्रेंड्स, श्रावस्ती थी। सरयू नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती थी। ठीक है। इसके उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। उत्तरी की क्या थी फ्रेंड्स? श्रावस्ती थी और दक्षिणी की कुशावती थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मल्ल की। किसकी? मल्ल की। तो देखिए वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया व गोरखपुर जिले में स्थित था। तो मल्ल कहाँ था फ्रेंड्स? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया व गोरखपुर जिले में स्थित था। यह 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है। एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की राजधानी पावापुरी थी। ठीक है। देखिए कुशीनगर में बुद्ध व पावापुरी में महावीर को महान निर्माण की प्राप्ति हुई है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस महाजनपद में बुद्ध जी को या फिर महावीर जी को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई? तो मल्ल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के जमाने में क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत डीपली पूछता है, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करना है। बात करेंगे फ्रेंड्स वत्स की। किसकी? वत्स की। तो ये वर्तमान में आधुनिक इलाहाबाद नगर के अंतर्गत था। ठीक है। उसकी राजधानी, जिसे आप फ्रेंड्स प्रयागराज कहते हो, क्या कहते हो वर्तमान में? प्रयागराज। ठीक है। उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है। यहाँ का राजा उदयन था। उदयन को बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में शिक्षित किया था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। वत्स प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मगध के शासन में या फिर महाजनपदों में, ठीक है फ्रेंड्स, महाजनपदों में कौन सा स्थान व्यापारिक नगर के लिए प्रसिद्ध था? तो वो फ्रेंड्स वत्स था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कुरु की। किसकी? कुरु। तो देखिए वर्तमान में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर के भाग कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है। इसकी राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। यहाँ इंद्रप्रस्थ फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन जो है ना हमारे ग्रंथ महाभारत से भी है। ठीक है। कहाँ से है? महाभारत से भी। महाभारत में इंद्रप्रस्थ का वर्णन किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कुरु की। ठीक है। मैंने आपको बताया मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर के भाग कुरु महाजनपद में आते थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पहले ये राजतंत्र था, बाद में यहाँ गणराज्य या गणतंत्र शासन हो गया। ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, पांचाल की बात करें। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और एक था फ्रेंड्स दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी अइछद्र थी और दक्षिणी की थी कंपिल्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे हम अवंती की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? अवंती की। तो देखिए ये पश्चिम भारत का प्रमुख महाजनपद था। ये वर्तमान के मालवा व मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। इसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी व दक्षिणी भाग की राजधानी कांपिल्य थी। यहाँ का राजा चंद्रप्रद्योत था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था यहाँ का राजा? चंद्रप्रद्योत था। ठीक है। जब वह पीलिया रोग से ग्रसित हुआ तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इसकी सेवा में भेजा। फ्रेंड्स ये वही जीवक हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के अंतर भी
जब गौतम बुद्ध बीमार होते हैं तो उनकी सेवा में भी ये भेजे जाते हैं। किसके द्वारा? तो बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, देखिए अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बाद में मगध के शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे सुरसेन की। ठीक है, यह आधुनिक मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। कहने का मतलब है मथुरा के जो आसपास क्षेत्र थे वो सब सुरसेन के अंतर्गत आते थे और इसकी राजधानी फ्रेंड्स मथुरा ही थी। ठीक है, महाजनपद के काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था। ठीक है, देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स चेदी की। तो आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, जो बुंदेलखंड का एरिया है। इसकी राजधानी सुक्तिमती या फिर शक्तिमती थी। महाभारत में भी इस महाजनपद का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, महाभारत के अनुसार यहाँ का राजा शिशुपाल था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए चर्चा करते हैं मत्स्य की। किसकी? मत्स्य की। वर्तमान में जयपुर, अलवर व भरतपुर के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो फ्रेंड्स ये भी आप समझ चुके। आगे देखते हैं, आगे गौर करेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे अस्मक की। किसकी? अस्मक की। तो देखिए ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और इसकी राजधानी पोतन या पैठन थी। यह एकमात्र महाजनपद था फ्रेंड्स जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ? तो दक्षिण भारत में स्थित था। अंत में यह अवंती के अधीन हो गया। किसके? अवंती के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आखिरी रह गया आपका गांधार। इसे भी समझ लेते हैं। देखिए ये वर्तमान के पेशावर व कश्मीर जिलों में स्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भारत के पुत्र तक्ष ने की थी। ठीक है, किसके? तो भारत के पुत्र तक्ष ने की थी। इन महाजनपदों में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे फ्रेंड्स? ये हम देख लेते हैं। कौशल, मगध, वत्स व अवंती थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से मगध सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ, जहां पहली बार चक्रवर्ती राजा की कल्पना की गई थी। ठीक है, मगध पर अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिनमें सबसे पहला बिंबिसार द्वारा स्थापित हर्यक वंश था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपकी समझ में आ गए होंगे। 16 महाजनपदों से फ्रेंड्स 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं से हम समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।